एक छोटी सी घटना सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा डॉक्टर थे, वो अमेरिका में थे। और अमेरिका में थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, बहुत धन धान्य संपन्न सब कुछ। और एक दिन बर्थडे उनका आया, तो वेट कर रहे थे कि फादर की चिट्ठी आएगी। तो फादर की चिट्ठी आई भी, लेकिन थोड़ा लेट से आई, एक हफ्ते लेट से आई। और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अब समय आ गया है कि तुम जन्मभूमि की भी सेवा करो। बस एक ही लाइन लिखा हुआ था, और शुभकामना। बस 2 लाइन की चिट्ठी थी कि अब समय आ गया है। वो व्यक्ति कहाँ था? डॉक्टर, अमेरिका में। और 1 लाइन की चिट्ठी थी। वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे कि मेरे जन्मदिन पर पिताजी चिट्ठी भेजते हैं हर साल। और चिट्ठी आई, और 1 लाइन की चिट्ठी थी कि अब समय आ गया है कि अब तुमको क्या करना चाहिए, जन्मभूमि की भी सेवा करनी चाहिए। और उस व्यक्ति ने चिट्ठी पढ़ा, मोड़ा और पॉकेट में रख लिया, और घोषणा कर दी कि अब हम भारत जा रहे हैं। वहां लोग अवाक रह गए कि भाई, इतनी अच्छी सब चीजें छोड़ करके ये भारत क्यों लौट रहा है, तो वहां क्या संभावना है। तो जो विदाई भाषण था, उस विदाई भाषण में लोगों ने पूछा तो उस व्यक्ति का 1 लाइन का जवाब था कि पिता का भाव आज्ञा बन जाता है, इसके लिए तुमको भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा। इस भाव को समझने के लिए कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? इसका मतलब है कि भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक उम्र है, वो सांस्कृतिक उम्र उसमें शामिल हो गया उस भाव में। और उस 1 लाइन को, केवल इच्छा को ही उस व्यक्ति ने क्या समझा? आदेश समझा। इसका मतलब है कि पालना झुलाने वाले हाथ कहाँ हैं? हमारी संस्कृति भी है, जो हमको निर्मित करती है, हमारी मानसिक संरचना में योगदान देती है। वही व्यक्ति अगर अमेरिका में पैदा हुआ होता, इसलिए उसने कहा कि इस भाव को समझने के लिए तुम्हें कहाँ पैदा लेना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा भारतवर्ष में। ठीक है।